तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं पंकज लेके आया हूँ ब्रांड न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्ले सीओडी कैसे खेलें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिना कोई देरी के हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू किया जाए। हाँ तो भाई लोग, हम लोग चलते हैं लॉगिन करने। तो मैं लॉगिन एज ए गेस्ट करूँगा क्योंकि मैं फेसबुक से कनेक्टेड हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन करने के लिए मैं लॉगिन एज ए गेस्ट पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैरेक्टर नेम मांगेगा, मतलब आपका एक यूज़र नेम मांगेगा, वो आपको डालना है। तो यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका जो इच्छा करे वो डाल सकते हो। मैं डालता हूँ pankaj@gmail.com और वो उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन करने के लिए। उसके बाद जैसे ही लॉगिन होगा कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, मतलब आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाद आपको ये कंफर्म करते जाना है और फिर उसके बाद आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वैसे फॉलो करते जाइए। सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज पे पहुँचेंगे, मतलब आपका डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखने लगेगा। फिर उसके बाद आपको कंफर्म करते जाना है। कंटिन्यू करते करते आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। वो आपको शॉप पे रीडायरेक्ट करेगा, आपको सब नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक बैटल मल्टीप्लेयर मोड खिलाएगा, वो आपको खेलना होगा। हाँ तो भाइयों देखिए, मैं मल्टीप्लेयर खेला और जीत गया। फिर उसके बाद ये लॉबी पे जाता है। फिर लॉबी पे जाने के बाद बहुत सारा कंटिन्यू का ऑप्शन देता है। उसको कंटिन्यू करने के बाद आपको स्टार्टिंग में 7 मैचेस, मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आपको खेलना होगा मल्टीप्लेयर में ही। फिर उसके बाद आपका बैटल रॉयल अनलॉक होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले मल्टीप्लेयर खेलना होगा। हाँ तो ठीक है, मैं अब अपने आईडी से लॉगिन करके आगे आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। हाँ तो मैंने अपना आईडी लॉगिन कर लिया है और देखिए कुछ इस टाइप का आपको लॉबी दिखे। तो इसमें एक्चुअली 2 टाइप का गेम होता है, एक मल्टीप्लेयर जो कि यहाँ दिख रहा है और एक बैटल रॉयल जो कि यहाँ दिख रहा है। अब इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा होता है। तो ये जो आपका दिखाता है, ये आपका कैरेक्टर के बारे में दिखाते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाता है। इसमें आपको सबसे पहले ये दिखाता है कुछ, ये आपको आपका रैंकिंग दिखाता है। जैसे मैं 48 लेवल पे हूँ, 48 क्रॉस चुका हूँ, 49 लेवल पे हूँ। फिर उसके जस्ट बाद ये वाला जो है ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मतलब आपका रैंकिंग बताता है कि आपने कितना गेम खेला, आपने कितने मैचेस में MVP आए और कितना किल किया है। अब इसमें भी 3 है, मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल और एक जॉम्बीज़ मोड है जिसका कुछ पता आता नहीं है। ये जो है ये मल्टीप्लेयर के लिए है और ये बैटल रॉयल के लिए है। उसके बाद आते हैं तो ये अचीवमेंट्स है। ये अचीवमेंट्स आपको गन के लिए हैं, मतलब किस गन आप असॉल्ट राइफल से कितना मारे हो, तो असॉल्ट मास्टर हो या उस टाइप का पबजी में भी होता था, वैसा ही है सेम। अब ठीक उसी तरह से ये मल्टीप्लेयर के लिए गन का अचीवमेंट्स है और ये बैटल रॉयल के लिए गन का अचीवमेंट्स है। ठीक उसी तरह से ये किल का अचीवमेंट्स है, ये मल्टीप्लेयर के लिए किल का अचीवमेंट्स है और ये आपका बैटल रॉयल के लिए किल का अचीवमेंट्स है। और ये स्टैट्स आपको बताता है, मतलब आप लास्ट मैच कितना खेले हो। ओके, उसके बाद आते हैं, ये हो गया। इसके बाद ये जो मैसेज वाला बॉक्स है ये आपको दिखाता है, आपको कोई रिवार्ड मिलेगा तो यहाँ पे आएगा, कोई गिफ्ट देगा तो यहाँ पे आएगा। अगर कोई आपका फ्रेंड अपना नाम चेंज करता है तो वो भी यहाँ पे आएगा और लिख देगा कि आपका ये फ्रेंड नाम चेंज करके ये आया है। फिर उसके बाद सेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। सेटिंग के बाद ये जो है ना, ये क्रेडिट्स है। जैसे पबजी में BP हुआ करते थे, वैसे ये क्रेडिट्स है, ये आपको फ्री में मिल जाते हैं। और ये है COD पॉइंट्स, ये आपको पैसे लगा के ख़रीदने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये टायर 16, ये आपका टायर बताता है कि आप किस टायर में हो, मतलब ये सीज़न वाइज चेंज होते रहता है। तो इसको कह सकते हो बैटल पास। जैसे पबजी में रॉयल पास होता था वैसे ही आपका बैटल पास है। ये 50 लेवल तक होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये 50 लेवल तक होता है। उसके बाद पबजी में 100 लेवल तक होता था, इसमें 50 लेवल तक होता है। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक्ड मैचेस, ये आपका टायर बताता है कि किस मैच में आप कौन से टायर में हैं। जैसे मल्टीप्लेयर में मैं वेटेरियन 2 पे हूँ और बैटल रॉयल पे प्रो 4 पे हूँ।
उसके बाद आ जाता है ये मल्टीप्लेयर, इसके बारे में तो मैं थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। फिर उसके बाद ये नीचे फीचर्स है, तो ये मतलब मोड है गेमिंग का, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये इन्वेंट्री है, इसमें आपको आपका सारा पॉइंट्स मिलेगा, मतलब जो भी कलेक्ट किए वो सब रहेगा। और ये लीडर बोर्ड, मतलब आपके सर्वर में और आपके फ्रेंड में कौन कितने लेवल पे है, किसका पॉइंट सबसे ज़्यादा है, वो आपको बताएगा। फिर ये क्लान के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, किसी क्लान में ज्वाइन हो सकते हो या फिर अपना एक क्लान क्रिएट कर सकते हो। इसमें एक देखने वाली बात है कि क्लान क्रिएट करने के लिए आपको 2000 क्रेडिट्स चाहिए होता है, इसमें ये एक नया चीज़ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं लोड आउट, तो लोड आउट मैं अच्छे से बताऊंगा आपको मल्टीप्लेयर के अंदर। उससे पहले चलते हैं ये स्टोर, और ये स्टोर में मतलब आप अलग अलग चीज़ खरीद सकते हैं। ये क्रेडिट्स ये आपको COD पॉइंट से ख़रीदने होंगे। इसमें सिर्फ क्रेडिट से आप ये खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे गन्स हैं, गन्स के स्किन्स हैं, कैरेक्टर हैं, बहुत कुछ है भाई। मतलब PUBG से बहुत सारा, इतने स्किन के लिए PUBG में खर्चा पड़ता था, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है कुछ। खैर उसके बाद हम लोग चलते हैं मल्टीप्लेयर की तरफ। मल्टीप्लेयर में आते ही हम लोग को क्या दिखता है, इधर में दो चीज़ दिखता है, एक मैच और एक रैंक्ड मैच। मैचेस में उस लेवल के प्लेयर नहीं आते हैं, लेकिन हाँ रैंक्ड मैचेस में प्लेयर आते हैं। तो फिलहाल मैचेस की बात कर लिया जाए तो मैचेस में इंटर करते ही आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 मोड दिखेगा, कोर मोड, फीचर मोड और प्रैक्टिस मोड। कोर मोड पे आपको ये सारे फ्रंटलाइन, डेथ मैच, डोमिनेशन, किल कंफर्म, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, हार्ड पॉइंट, गन फाइट और फ्री फॉर ऑल, इतने मोड्स हैं TDM के, मतलब मल्टीप्लेयर्स के इतने मोड्स हैं जिसमें आप कोई भी खेल सकते हो। फिर उसके बाद फीचर्स में भी कुछ मोड्स हैं, जैसे हार्डकोर कलेक्शन, पॉइंट 24x7, कोर मैप कलेक्शन, अटैक अनडेड। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, यहाँ पे आप लोग आके अपने मैच के लिए, अपने एमिंग के लिए प्रैक्टिस करते हो, मतलब प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिस मोड बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं हम लोग रैंक्ड मैचेस। रैंक्ड मैचेस में भी कुछ उसी तरह अलग अलग मैप्स दिए जाते हैं, जैसे ये टीम डेथ मैच है, डोमिनेशन है, हार्ड पॉइंट, सर्च एंड डिस्ट्रॉय। मेरा ये दोनों अभी तक लॉक्ड है, वो खैर कब अनलॉक होगा उसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा कि वो कैसे अनलॉक होगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया। फिर उसके बाद और क्या दिख रहा है, ये स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, स्कोर ट्रिक्स, पहले चलते हैं स्कोर ट्रिक्स। ये आप किसी भी मल्टीप्लेयर मैच में 3 स्कोर ट्रिक्स आप अपने ऐड कर सकते हो, और ये आपको किल्स के बाद एक्टिवेट होता है। जैसे हर एक किल्स पे कुछ पॉइंट्स होते हैं और उस पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद ये एक्टिवेट होते हैं। जैसे ये शील्ड टॉरेंट है, ये 300 पॉइंट के बाद एक्टिवेट होता है। UAV 400, हंटर किलर ड्रोन 500, केयर पैकेज 550, काउंटर UAV 600, प्रीडेटर मिसाइल्स 700, ऐसे बहुत कुछ अनलॉक होते हैं। उसके बाद ये आप 3 चूज़ कर रख सकते हो किसी भी मल्टीप्लेयर के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लोड आउट्स में। हाँ, तो इसमें आपको 10 लोड आउट दिया जाएगा। 10 लोड आउट मतलब 5 अनलॉक्ड रहेंगे और 5 धीरे धीरे आपके अनलॉक्ड रहेंगे, जो कि धीरे धीरे अनलॉक्ड हो जाएंगे। अब तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो AK-47 है, यहाँ पे ये AK-47 एक्चुअली आप इसमें गन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये AK-47 पे क्लिक किया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स है। असॉल्ट राइफल में ये इतने 14 गन है टोटल असॉल्ट राइफल में। तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है AK-47। AK-47 सेलेक्ट करने के बाद इसमें एक अच्छा फीचर है कि आप हर एक गन को अपग्रेड कर सकते हो। तो ये जैसे मेरा अपग्रेडेड है, जैसे फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसमें ये पॉइंट्स होते हैं, इससे आप अपग्रेड कर सकते हो। मेरा ये AK-47 54 लेवल पे अपग्रेडेड है। फिर उसके बाद गन स्मिथ में जाके आप अलग अलग चीज़ लगा सकते हो, जैसे मजल, बैरल, ऑप्टिक, स्टॉक, पर्क्स। हाँ, आप गन्स में पर्क्स भी लगा सकते हो। हाँ, और एक सबसे अच्छा चीज़ है दोस्तों, मुझे जो इसका लगता है ना, इसका ये क्या बोलते हैं, स्किन बहुत अल्टीमेट स्किन्स देता है। जैसे ये देखो, ग्लेशियर, कुछ बहुत अच्छा स्किन देता है यहाँ पे भाई। PUBG में तो देता ही नहीं था। फिर उसके बाद आप अलग अलग गन का कलेक्शन लगा सकते हो। जैसे 10 लोड आउट देता है, तो मैं एक में असॉल्ट रखा हूँ, एक में स्नाइपर, एक में LMG, एक में SMG, एक में शॉटगन, एक में
किलो बोल्ट, ऐसे मैं 10 में लगा सकता हूँ, लगाए हुए हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक छोटा सा ये मिनी वेपन। मिनी वेपन में 3 ऑप्शंस होते हैं, एक तो पिस्टल रख सकते हो, दूसरा मैली रख सकते हो और तीसरा अप लॉन्चर रख सकते हो। ये आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इक्विप कर रहे हो। फिर उसके बाद ये दिखता है स्पेशल फोर्सेस। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कैरेक्टर चूज़ करने को मिलता है, तो आप डिफरेंट कैरेक्टर चूज़ कर सकते हो। मेरे पास पाँच कैरेक्टर अनलॉक्ड है, तो मैं ये स्पेशल ओप्स 5 रखा हुआ हूँ। फिर उसके बाद है ये इक्विलाइज़र। ये स्पेशल वेपन होता है दोस्तों, ये कुछ समय के बाद एक्टिवेट होता है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए प्यूरीफायर सबसे बेस्ट है। प्यूरीफायर इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये आग छोड़ता है दोस्तों, मतलब गजब का दिखता है। खैर वो तो कभी दिखा दूंगा मैं TDM खेल के। उसके बाद ये आता है, इसमें आप एक स्मोक ग्रेनेड और एक स्टन ग्रेनेड ही कह लो, ग्रेनेड के लिए ऑप्शन देता है। तो इसमें आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। मैं ट्रिप माइन चूज़ करता हूँ, फ्लैग ग्रेनेड भी चूज़ कर सकते हो, स्टकी ग्रेनेड भी चूज़ करते हो, मोलोटोव कॉकटेल भी चूज़ कर सकते हो। जो आपका मन है वो चूज़ कर सकते हो। फिर ये इसमें स्मोक का डिफरेंट टाइप्स है, तो जिसमें आप जो चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका मन करता है वो यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये जो दिखता है ना, ये एक्चुअली पर्क्स है। हर एक पर्क्स का अपना अपना बेनिफिट्स है। जैसे मैंने एक में चूज़ कर रखा है फास्ट रिकवरी। इससे होता ये है कि मेरे को बुलेट्स पड़ती है, मेरी हेल्थ कम होती है, लेकिन रिकवर मैं जल्दी हो जाता हूँ। ये एक ट्रैकर है। ट्रैकर का काम है कि ये कुछ स्टेप्स को ज़्यादा विजिबल करता है हमको। और ये तीसरा है, ये क्या है, डेड साइलेंस, यानी मेरा फुटस्टेप दबाता है, मतलब मेरा फुटस्टेप एनिमी को कम पता चलेगा। ये इसके लिए मैं तीनों पर्क्स चूज़ करके रखा हुआ हूँ। तो आप इसी तरह से 10 लोड आउट है, 10 में भी अपने टाइप का जो बंदूक है वो चूज़ करके लगा सकते हो। ये तो हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद और कुछ बचता है दोस्तों, तो और तो कुछ नहीं बचता है, हमको तो नहीं दिखता है और कुछ। हाँ, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सेटिंग की, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सेटिंग की ओर। तो ये सेटिंग खुल गया। तो सेटिंग ये एक सिंपल मोड है और ये एक एडवांस मोड है। सिंपल मोड में मतलब होता ये है कि आप जैसे ही एनिमी के सामने अपना एम करोगे तो ऑटोमेटिक फायरिंग होता है, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं 4 फिंगर जायरो प्लेयर हूँ दोस्तों, तो मैं एडवांस मोड पे रखता हूँ और मैं 4 फिंगर जायरो प्लेयर हूँ। तो मेरा ये है सेटिंग। आप चाहे तो क्लिक स्क्रीनशॉट लेके अपना भी यही कर सकते हो, नहीं तो आपको अपना जिस टाइप का ये सेटिंग चाहिए कंट्रोल्स, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प ज़रूर कर सकूँ। मैं इसके लिए भी एक वीडियो अलग से बताऊंगा। फिर उसके बाद आते हैं बेसिक्स में। तो बेसिक्स में एम असिस्ट है, तो मैं एम असिस्ट ऑफ करके ही खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना दोस्तों कि एम असिस्ट ऑफ करने के बाद कुछ फ़ायदा मिलता है। मैं बाद में ऑन करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मल्टीप्लेयर में मैं एम असिस्ट ऑफ करके ही खेलता हूँ। फिर इसके बाद है ये क्विक रन फ्रॉम प्रोन। अगर आप प्रोन हो और अगर आप स्प्रिंट का बटन दबाते हो तो वो उठ के भागने लगता है। ये इसके लिए है जॉयस्टिक ऑटो स्प्रिंट, मतलब आप आगे करोगे तो ऑटोमेटिक वो भागने लगेगी। उसके लिए फिक्स्ड फायरिंग बटन, मतलब एक फ्लोटिंग फायरिंग बटन होता है, एक फिक्स्ड फायरिंग बटन होता है, तो ये फिक्स्ड है। ऐसे ही अलग अलग ऑप्शन है। मैं 4 फिंगर हूँ, इसीलिए टैप एंड होल्ड पे ADS रखता हूँ। अगर आप 2 फिंगर हो तो टैप टू ADS रख सकते हो। बाकी तो ठीक है। ये स्लाइड अलग अलग ऑप्शन है, आप देख लो भाई, आप जैसे खेलते हो वैसे अपना सेटिंग कर सकते हो। मैं जायरोस्कोप हूँ, इसलिए जायरोस्कोप ऑन करके रखा हूँ। ऑडियो एंड ग्राफिक्स की बात करें तो मैं मीडियम पे खेलता हूँ, क्योंकि मेरा डिवाइस उस टाइप का है नहीं। फिर उसके बाद ये आता है, ये आपको बियर ग्राफिक स्टाइल, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है ग्राफिक्स वो आप चूज़ कर लो। फिर ऑडियो पे आ जाओ, तो ऑडियो पे मेरा यही है जो COD वालों ने शुरू से करके दिया था, वो वही है। सेंसिटिविटी की बात की जाए तो मैं सेंसिटिविटी को कुछ नहीं छेड़छाड़ करता हूँ। मैं बस क्या हूँ, ये हाई पे, यहाँ हाई है, ये हाई पे करके उसके बाद मैं जायरो प्लेयर हूँ, तो जायरो को अपना मैं बस बढ़ाया हूँ। तो आप एक बार चेक कर लो मेरा सेंसिटिविटी अच्छे से, अगर आपको मन हो तो चेक कर सकते हो। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं हाई पे करके अपना जायरो को बता तो चेंज किया हूँ। तो बस आप जायरो अपना चेंज कर सकते हो। तो ये जायरो के लिए है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया। ये BR सेटिंग है, मतलब बैटल रॉयल के लिए सेटिंग है। तो ये आप व्हीकल के लिए सेटिंग कर सकते हो, आपको जो पसंद है वो कर सकते हो। तो बैटल रॉयल की बात बाद में करेंगे, पहले
ये इसको छोड़ देते हैं, ये लूट सेटिंग इसको भी छोड़ देते हैं। क्विक मैसेज आप अपना चेंज कर सकते हो। क्विक मैसेज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप चेंज कर सकते हो। ये कंट्रोलर के साथ खेल सकते हो। ये लैंग्वेज है और ये लीगल पॉलिसी है। तो दोस्तों इसी के साथ यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको देखना है कि TDM कैसे खेलते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको वैसा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहां से जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो BR बैटल रॉयल के ऊपर डालूँगा, सो प्लीज़ देखना दोस्तों। थैंक यू।